और पुत्र के पीछा करता हुआ पिता मान सरोवर के किनारे जब पहुंचे हैं, 16 साल का युवक सुखदेव, उनको देखकर उन स्त्रियों को जब लज्जा नहीं आई, वो स्नान करती रही, लेकिन सफेद दाढ़ी मूछ वाले बाबा वेदव्यास जी को पीछे से आता हुआ देखा तो उन स्त्रियों ने जाकर झट्टे से वस्त्र धारण किया। अब तो वेदव्यास जी ने जाकर उन स्त्रियों को हाथ जोड़कर प्रश्न पूछा है, देवियों तुमने ऐसा व्यवहार क्यों किया? मेरे पुत्र को देखकर तुमने वस्त्र धारण नहीं की, वो 16 साल की उम्र का है, और मुझे देखते ही तुमने वस्त्र धारण की, मैं 80 साल का बूढ़ा, मेरे सफेद दाढ़ी मूछ, लेकिन मुझे देखते ही तुमने वस्त्र धारण किया, ऐसा व्यवहार तुम्हारा क्यों? तब उन स्त्रियों ने हाथ जोड़कर वेदव्यास जी से निवेदन करते हुए कहा, हे वेदव्यास जी, दृष्ट्वा देव्यो ह्रिया परिदधोर्न सुखस्य चित्रम् तद्वीक्ष पृच्छति मुनौ जगदोस्तवास्ति रिपुं विदानतु सुतस्य विवेक दृष्टे। हे वेदव्यास जी, आपका ये जो पुत्र है, इसको देखकर हमको वस्त्र पहनने की आवश्यकता इसलिए नहीं लगी क्योंकि आपका पुत्र निर्विकारी है। ये जो वस्त्र धारण किया जाता है, ये तो इसलिए किया जाता है कि सामने के वाले के मन में किसी प्रकार के कोई विकार की भावना ना आए। और तुम्हारा पुत्र निर्विकारी है, कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन युवा, कौन युवती, कौन बालक, कौन वृद्ध, कौन पशु, कौन पक्षी, किसी में ये भेद दृष्टि नहीं देखता। ये तो हर किसी में भगवान सिया राम की झांकी का दर्शन करता है। सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, सिया आपके पुत्र के मन में किसी प्रकार की स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं, किसी प्रकार की कोई विकार की भावना नहीं, निर्विकार आपका पुत्र, इसलिए आपके पुत्र को देखकर हमको वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन महाराज, आपके मन में तो हर प्रकार के भेद की भावना है, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, सबको आप अलग अलग नजर से देखा करते हैं। जैसे ही अपने पुत्र के विषय में उन स्वर्ग की अप्सराओं से ये बात सुनी है, वेदव्यास जी को अपने पुत्र के प्रति और ज्यादा मोहित हो गए। अब तो और ज्यादा मुक्त कंठ से अपने पुत्र को पुकारते हुए, अरे पुत्र रुको, अरे पुत्र रुको, अरे पुत्र रुको, आवाज लगाते हुए पीछे चल रहे हैं। वन के वृक्षों को वेदव्यास जी की दशा देखकर दया आ गई। अरे वेदव्यास, तुम्हारा ये जो पुत्र है ये तो निर्विकारी है, ये तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ वापस जाने वाला नहीं, तुम इसका पीछा करना छोड़ दो, ये तो जाने दो, ये जाकर परमात्मा के आत्माराम में रमण करने वाला है, ये आपके साथ वापस नहीं जाएगा। और वेदव्यास जी वहां से वापस आए हैं अपने घर में वृक्षों के समझाने पर। सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, हे सौनकादि ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किया है, षड प्रश्न, उन षड प्रश्न का मैं उत्तर अवश्य दूंगा। यत् कृपा कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति मुनय साधु पृष्ठोऽहम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम्।
करी प्रणाम राम मही त्रिपुरारी करी प्रणाम राम मही त्रिपुरारी हरि से सुधा सब हीरा उजारी हरि से सुधा सब हीरा उजारी तुम रघुवीर जगत अनुरागी तुम रघुवीर जगत अनुरागी कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। हे स्वर्गादि ऋषियों, तुमने जगत के हित के लिए जो प्रश्न पूछा है उन प्रश्नों का उत्तर मैं आज से 7 दिन पर्यंत पूरी श्रीमद् भागवत की कथा उसके अंतर्गत दूंगा। ऐसा कहकर सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, जब वेदव्यास जी अपने पुत्र को वापस अपने साथ लेकर आने में जब असमर्थ हुए, उस समय वेदव्यास जी अपनी कुटिया में जब पहुंचे, उन्होंने अपनी कुटिया में जाने के बाद एक वेद था तब तक, उस वेद को 4 भाग में विभाजित कर दिया। उसके बाद 17 पुराणों की रचना की, महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ का रचना किया, फिर भी मन में शांति नहीं आई, मन व्याकुल हो गया वेदव्यास जी का, और हृदय में बिल्कुल उद्विग्नता और ज्यादा बढ़ती गई। अब बहुत ज्यादा अशांत अवस्था में वेदव्यास जी बैठे हुए थे, अचानक नारद जी का आगमन हो गया, और जैसे ही नारद जी का दर्शन पाया है वेदव्यास जी ने हृदय गदगद हो गया। नारद जी को प्रणाम करके वेदव्यास जी ने अपनी संपूर्ण वेदना नारद जी के श्री चरणों में अर्पित की। हे नारद भगवान, मैं इतना सारा शास्त्र का मैंने रचना किया, 17 पुराणों की मैंने रचना की, महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ जो 1,00,000 श्लोकों का है, इतनी बड़ी ग्रंथ मैंने रचना की, और उसमें लिख दिया यन्न भारते तन्न भारते, जो महाभारत में है वो भारतवर्ष में है, जो महाभारत में नहीं है वो भारतवर्ष में ना है ना होगा। भूत भविष्य और वर्तमान सभी त्रिकाल की बातें मैंने महाभारत में लिख दी, इतना दिव्य ग्रंथ मैंने रचना किया, फिर भी मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। नारद जी, मेरा हृदय टूट चुका है, अब मैं बहुत ज्यादा अशांत हो चुका। नारद जी, मेरा मार्गदर्शन करो, रो पड़े वेदव्यास। उस समय वेदव्यास जी के पीठ पर ढांढस बंधाते हुए नारद जी ने कहा, हे वेदव्यास, यदि हृदय ही तोड़ दोगे तो बचेगा क्या? हृदय को टूटने मत दो वेदव्यास, हृदय को टूट